यस्य स्वयं स्वभाववाप्ति रभावे कृतसनकर्मणाम् तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। गुरुमहापात्रो नित्यं ज्ञानदैर्घ्यनायका चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ। मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरहंत भासित सभी श्रुति देवताओं। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव आदि ब्रह्मा प्रथम तीर्थेश्वर आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव मूलनायक शांतिनाथ भगवान की जय। शासननायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की जय। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी की जय। आचार्य भगवंत विराग सागर जी विशुद्ध सागर जी विभाग सागर जी महाराज की द्वादशांग जिनवाड़ी माता की की जय। संग की जय। प्रिय बंधुओं, पूर्व की कालिका के अनुकूल हमने यहाँ पर आत्मा के स्वरूप के विषय में जाना था। आत्मा का स्वरूप क्या है? एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगित गोचरा बाह सयो गजा भावा मत्ता सर्वे विश्वपति। पूर्व की कारिका के माध्यम से आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने आत्मा एक है और नेक है। आत्मा कैसी है? एक है और नेक है। बस उस आत्मा के स्वभाव में यदि प्रवेश कर लिया जाए, उस आत्मा को यदि एक बार जान लिया जाए, यदि किसी बच्चे को रसगुल्ले का स्वाद मालूम पड़ जाए तो बार बार रसगुल्ले की मांग करता है। वैसे यदि एक बार मात्र इस आत्मा का स्वाद आ जाए, अनुभव में आ जाए, एक बार आत्मा, तुम्हें अपने स्वभाव का ज्ञान हो जाए, तो फिर तुम ये जो विवाह परिणतियों में लीन होना सबसे भिन्न हो जाओगे। तुम्हारा मन भी अन्य कार्यों को करने में नहीं लगेगा। तुम्हारा मन यही कहेगा भैया अब तो सामयिक करना है। तुम्हारा मन धर्म की ओर अग्रसर हो
स्वयं को प्रभु बनाने को, क्योंकि भगवान की पूजा भगवान के लिए नहीं है, भगवान की पूजा स्वयं को भगवान बनाने के लिए है। ये अष्टद्रव्य आपने अभी भगवान के चरणों में चढ़ाया। क्या बोला था? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्विपामति। बोलो भगवान को तो हो चुका, भगवान का तो फिर भगवान के सामने बोलने से फायदा क्या है? और यदि भगवान तुम्हारा जन्म मरण का नाश करने के लिए आने लगे तो भगवान, देखो भैया न्याय की बात होगी जब यहाँ आध्यात्मिक ग्रंथ खुला। भगवान के सामने आपने अभी बोला जल जब चढ़ाया था, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्विपामति। भगवान आए क्या? नाश हुआ क्या? फिर फायदा? बोलो ये बंधु, व्यवहार में तो व्यवहार की क्रियाओं को करना पड़ेगा, लेकिन ये भावना जरूर रखना कि प्रभु की पूजा करते करते प्रभु का तो हो चुका है, इसलिए हम भी अब प्रभु की पूजा करके जो गुण उन्होंने प्रकट कर लिए हैं वे गुण हम भी प्रकट करना चाहते हैं। हमारा भी जन्म का क्या हो जाए? नाश हो जाए। फिर तुम वो वादा करके बैठे हो, कौन सा वादा? जन्म रहे साथ साथ जन्म तक, कौन से? जन्म जन्म का साथ है हमारा, और क्या होगा फिर उस वादे का? वो वादा टूट जाएगा तो तुम्हारा पूजा करना फिर बढ़िया आराम से खुशी खुशी यहाँ बैठ करके जन्म मृत्यु की और बुढ़ापे की कामना नहीं करते कि भैया जन्म का नाश हो जाए, मरण का नाश हो जाए और बुढ़ापा ना आए। लेकिन कार्य जल चढ़ाने से एक बाहरी निमित्त है जल, लेकिन अंतरंग निमित्त है तुम्हारे पर। क्या ये बहिरंग निमित्त भी जरूरी है? वरना सोचो पूजा नहीं करना छोड़ दो। ये अष्टद्रव्य भी चढ़ाना जरूरी है, जल भी चढ़ाना जरूरी है, चंदन भी चढ़ाना जरूरी है, लेकिन सबके भीतर में ध्येय क्या है? जल चढ़ाते हुए जल के जैसे निर्मल स्वभाव को प्राप्त करना। क्या करना है? चंदन के जैसे चारित्र की सुगंध तुम्हारे जीवन में आ जाए तो चंदन चढ़ाना सार्थक हो जाएगा। अक्षत प्रभु के चरणों में चढ़ाया था आप लोगों ने, किस भावना से? अखंड अक्षय पद प्राप्त है। कौन सा पद की बात की थी? अक्षय पद कौन सा है? जो फिर पुनः क्षय को प्राप्त होने वाला। ऐसे अखंड अक्षय पद की कामना के लिए आपने प्रभु के चरणों में अक्षत चढ़ाया है। काम बाण विघ्न विनाशनाय पुष्पम पावते। कल्पना करके पुष्प चढ़ाए हैं प्रभु के चरणों में, लेकिन वे पुष्प चढ़ाना सार्थक कब होगा? जब भीतर के परिणामों में, बोलो, जब तक भीतर के परिणामों में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक बहिरंग के निमित्त कर्म निर्जरा के कारण तो बनेंगे, लेकिन कर्म निर्जरा कर नहीं पाएंगे। कारण तो है ये, कुछ निमित्तों से कुछ रूप में तो क्षय हो रहे, कर्म तो क्षय हो रहे हैं, क्योंकि उतने समय आप अशुभ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अशुभ नहीं कर रहे हैं तो देखो, जिस व्यक्ति के अंदर में 99% लाने की क्षमता हो तो वो 9% में खुश हो जाए, तो आप उसे बुद्धिमान नहीं करोगे क्या? बोलो, जो बच्चा पढ़ाई के माध्यम से 99% ला सकता है लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा है तो 9% आ जाएंगे। नॉर्मल स्कूल में गए, जितना पढ़ लिया, घर में आए, एक बार खोल के देख ली तो 9% बन जाएंगे। बोले पास तो ही होना है? नहीं भैया, पास नहीं होना है, हमें फर्स्ट डिवीजन लेकर के आना है। और फर्स्ट डिवीजन लाने वाले बच्चे क्या करते हैं? दिन रात वो शांत करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हमारी स्थिति कौन से बच्चे की तरह है? स्वर्ग तो जाना है,
पंचम काल में मोक्ष तो मिलना नहीं है, तो पूजा करेंगे सो भी स्वर्ग। क्यों? यही भावना है ना, यही भावना है कि नहीं? स्वर्ग तो मिलना ही है, पंचम काल में मोक्ष तो मिलना नहीं है, सो पूजा करेंगे सो भी स्वर्ग मिल जाएगा, महाव्रत दान करेंगे सो भी स्वर्ग मिल जाएगा, मुनि राजों की भैया वृत्ति करेंगे सो भी स्वर्ग मिल जाएगा। नहीं भैया, स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन देव तो बन जाओगे, लेकिन कौन से देव बनोगे? किस जाति के? कंदर्प जाति के? कौन से सम्यक देव बनोगे कि मिथ्यात्व के साथ जाकर के वहां पर भी ढोल बजाने पड़ेंगे, वहां पर भी किसी की नौकरी? देवों की व्यवस्था भी क्या है? देव दुर्गति हो जाएगी। इसलिए प्रयास करो अच्छे कार्य करके अच्छे परिणाम प्राप्त करने, क्योंकि आत्मा को हमें सम्यक दिशा प्रदान करनी हो। सम्यक दिशा यदि हम आज प्रदान नहीं करेंगे तो कल फिर मौका मिलने वाला नहीं, क्योंकि कल हमने आपको बताया था प्राण 10 है और 10 प्राणों में एक प्राण नहीं हो आपके पास में। कौन सा प्राण है? एक प्राण नहीं हो, मात्र मन नहीं हो, तो बाकी 9 प्राण पाना, 9 प्राण पाना कुछ कर पाओगे क्या? तो ये दुर्लभ मौका आपको मिला है, इस 10वें प्राण का सदुपयोग करो। एको हम निर्महासुदो ज्ञानी योगिक गोचर। ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है आत्मा, और हम सब में ज्ञानी बनने की क्षमता है कि नहीं? ज्ञानी बनने की क्षमता है कि नहीं है? आप सबके भीतर केवल ज्ञान है कि नहीं है? नहीं है। केवल ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान है कि नहीं है? सत्ता में तो सब कुछ है, लेकिन उपयोग में, अभिव्यक्ति रूप में पंचम काल की व्यवस्था नहीं है। अब पंचम काल की व्यवस्था नहीं है तो क्या करो? वो कार्य करना प्रारंभ कर दो जिन कार्यों से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तभी जाकर के आत्मा की सिद्धि होगी। क्योंकि हमने भीतर परिवर्तन किया नहीं है और बाहर में मात्र कार्य कर रहे हैं, तो कार्य की सिद्धि होने वाली। मोबाइल में बहुत सारा डेटा आ जाता है, मोबाइल क्या करता है? हैंग करता कि नहीं करता? वायरस आ जाए तो हैंग करने लगता होगा, तो क्या करते हैं उसे आप लोग? डिलीट कर देते। कितने मिनट लगते डिलीट करने में? एक बटन दबा और डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट करके पूरा मैटर। आचरण भगवान कहती है जब सामायिक करने बैठो, जब भगवान के मंदिर में आओ तो एक काम किया करो, सब बाहरी डाटा भी कथाएं, कसाएं और 5 पाप संबंधित जितनी भी विचार हैं सबको मंदिर के दरवाजे के बाहर छोड़ दो। उनको वहीं पर डिलीट करके अंदर आ जाओ, और जब डिलीट कर दोगे तो मोबाइल अच्छे से मोबाइल अच्छे से चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। बस उसी प्रकार से जब तुम मंदिर में ये पुरानी बातें सब छोड़ करके आओगे, भूत की सब चर्चाएं छोड़ करके आओगे, भविष्य की चिंता को छोड़ करके जब मंदिर में प्रवेश करोगे तो तुम्हारा मन प्रभु की भक्ति में लगेगा। वरना भगवान बच्चा पास हो जाए, मकान जल्दी से बन जाए, बेटे की जल्दी से शादी हो जाए, दुकान अच्छी चलने लगे, यही सब विचार कर यहाँ पर कल हमने बोला था धनपाल जी आपसे, मंदिर में धनपाल जी ने प्रश्न किया, माता जी मंदिर में प्रवेश करती विकल्प उत्पन्न होते हैं। हमने कहा चौकी में प्रवेश करते, बोले नहीं होते। हमने कहा बताते हम चौकी में जब प्रवेश करते हो तो विकल्प उत्पन्न ना होने का कारण क्या है? जैसे ही साधु का बड़गान हुआ कि नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो ऋषभसावम, नमो का मंत्र भीतर जितनी सावधानी आप लोग अन्न समय नहीं रखते, जितनी सावधानी आप आहार चर्या के समय पर
जितनी सावधानी आप चौके में रखते हो, यदि उतनी सावधानी प्रभु के सामने रखोगे तो प्रभु बनने में समय नहीं। चौके में प्रवेश किया था, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर आ जाओ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, अष्टद्रव्य लेकर के मैं शुद्ध मन के साथ मंदिर में प्रवेश करता हूं। कह दो अपनी आत्मा से, अष्टद्रव्य को हाथ में लेकर के आए हो, कह दो मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, अष्टद्रव्य शुद्ध है। अब मैं पूर्ण मनोयोग के साथ प्रभु की पूजा करने के लिए तैयार हूं। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, वचन शुद्ध नहीं होगा, काय शुद्ध नहीं होगा, तब तक काया की शुद्धि तो करके आए थे, वचनों से भी जिनवाणी बोल रहे थे, लेकिन मन में बोलो अच्छे भले परिणाम घर से लेकर के निकले, अच्छे धोती दुपट्टा पहन। पुरुषों के साथ बहुत कम होता है ऐसा, आप लोग को गुस्सा कम आता है, कई बार ऐसा देखने में आता है। आप बढ़िया निकले धोती दुपट्टा पहनकर को किसी बच्चे ने छू लिया, अब स्थिति क्या होगी? थोड़ा गुस्सा आएगा, लेकिन आप बच्चे से कुछ कहोगे कोई बात नहीं, आज खुशी। लेकिन यदि आपकी जगह कोई महिला को वहीं पर माता, अगर आप मंदिर से आ रहे हो, सोले के वस्त्र पहन के आए हो और वही सोलर पहन करके आपको फिर चौके में जाना है और आपको किसी बच्चे ने छू लिया, अब स्थिति क्या होगी? देखो सबको मालूम है स्थिति क्या होगी इस बच्चे की। इसलिए प्रयास करो, द्रव्य की शुद्धि लेकर के आए थे, वचन को और मन को थोड़ा सा संभाल लेते तो वस्त्र की शुद्धि के निमित्त, अशुद्धि के निमित्त से कर्म से नहीं होती। लेकिन हुआ क्या? परिधान की अशुद्धि हुई तो परिणाम की अशुद्धि होने में समय, परिधान बदल लेते जाकर के, कोई बात नहीं बेटा, मेरा पाप कर्म को देता है इसलिए तूने छू लिया, घर में रखिए 2 बकेट कपड़े सोले के रखिए, लेकिन फिर भी तूने छुआ नहीं। व्यर्थ की बहस, व्यर्थ की समय बर्बादी करते कि नहीं करते? अपने परिणामों को स्वयं ही मलिन करके कर्म का बंध करते कि नहीं करते? इसलिए मनुष्य पर्याय में आए हो तो एक ही ध्येय होना चाहिए, मुझे कर्म बंध से बचना, और कर्म बंध में भी अशुभ कर्म के बंध से बचना है, क्योंकि शुभ से तो नहीं बच सकते, अशुभ से तो बचने का प्रयास। अभी गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे कि नहीं कर रहे? इतनी तेज गर्मी पड़ रही, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कर लो, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार व्यवस्था करके गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हो। आचार्य भगवान कहते हैं गर्मी तो तन को सुखा सकती है, लेकिन यदि तुम कसाय करते तो आत्मा सूख जाएगी, और आत्मा सूख जाएगी तो फिर परिणामों को तुम्हें दोबारा हरा भरा करने में जिनवाणी का नीर डालना पड़ेगा, और वो नीर जब डालोगे जब ग्रंथ फूल पाओगे। इसलिए प्रियवतियों, प्रयास और पुरुषार्थ करो कि आत्मा अकेला है, अकेला ही जन्म लिया और अकेला ही पर के निमित्त से अपने परिणामों को मलिन नहीं करना। एक संकल्प ले, क्या आज का एक नियम लेकर के जाना, पर के निमित्त से मैं अपने परिणामों को मलिन, कोई मुझे गलत कह दे तो मैं उसे गलत नहीं कहूँगा, इतना तो नियम ले ही सकते हैं। बहुत भारी है लेकिन निभाना है, छोटा सा लेकिन निभाना, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि दूसरे के निमित्त से हम थोड़ा सा दादागिरी नहीं बताएं, ऐसा कैसे हो जाए? वो तो बताए बिना, लेकिन कोशिश करो, अभ्यास बनाओ, इसी कार्य को आगे बढ़ाते, कारिका को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवंत 28 नंबर कारिका के माध्यम से क्या कहते हैं? दुख संदोह भागितम संयोगादि देहिना त्यजाम्येन तथा सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। अर्थात क्या कहते हैं? दुख का कारण क्या है?
दुख संदोह भाग्य कम संयुगादि देह। जितने भी ये जो देह के संबंध हैं, किसके संबंध है? आपका संबंध किससे है? देह से संबंध है। समाज में हो, परिवार में हो, देश में हो, गांव में हो, सबसे देह का संबंध है, आत्मा का संबंध। तो जितने भी ये जो देह से संबंधित संबंध हैं, वे सब तुम्हारे लिए बंध का कारण बने हुए हैं। देह के संबंध बंध के कारण हैं, और चाहो तो इस देह के संबंधों को त्याग करके तुम संवर में परिवर्तित कर सकते हो। हमें ये मनुष्य पर्याय बंद करने के लिए नहीं, संवर करने के लिए नहीं है। इसलिए तुमने जो संबंध बनाए हैं वे संबंध बंध के कारण हैं, और हमने ये जो संबंध बनाए हैं ये संबंध संवर के कारण बने, क्योंकि ये संबंध राग और इससे रहित है। संबंध कहाँ है हमारे? प्रभु से संबंध है, जिनवाणी से संबंध है। तुम लोग का संबंध कहाँ कहाँ पर है? संसारी प्राणियों से है। जिनवाणी से संबंध है प्रभु से, उनके कुल में हो आप लोग, उनकी परंपरा में हो, और उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार यदि आचरण कर रहे हो तो आचरण तुम्हारा संवर का कारण बनेगा। और प्रभु के बताए हुए मार्ग का यदि आचरण नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा कार्य तुम्हें बंध का कारण बनेगा। अब तुम्हें निर्णय करना है कि जिन संबंधों से बंध होता है उन संबंधों का, बोलो तो बहुत धीरे से बोलो, जोर से बोलो, त्याग करना पड़ेगा। और जिन संबंधों से संवर होता है उन संबंधों को बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। गुरु से संबंध संवर का कारण है, प्रभु से संबंध संवर का कारण है, जिनवाणी से संबंध संवर का कारण है, गुरु की वैयावृत्ति संवर का कारण है। लेकिन समय अपनी गति से बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए प्रिय बच्चों, जो सहयोग तुमने किए हैं वे सहयोग भी तुम्हारे लिए अयोग्य भी बना दे। क्या बनना है आप लोग को? अयोग्य भी बनना, नहीं बनना। 13वें गुण स्थान में सहयोग के भी, और 14वें गुण स्थान में अयोग्य भी। मात्र 5 चौथे गुण स्थान तक तो आ गए। कुछ लोग व्रती होंगे तो 5वें गुण स्थान तक पहुंच गए। और यदि आप पुरुष वर्ग चाहो तो 6वें 7वें में भी जा सकते हो। अभी 6वें में तो स्थायी रूप से रहोगे, और 5वें में जैसे झूला आगे तक, 7वें में आगे तक जा सकते हो। रिटर्न तो अनुभूति तो कर ही सकते हो, लेकिन पुरुषार्थ करोगे, बोलो पुरुषार्थ करोगे तभी जाओगे ना। पुरुषार्थ नहीं करोगे तो अनुभूति नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रयास करो कि तुम्हारे लिए जो मनुष्य पर्याय मिली है, इस मनुष्य पर्याय में उत्कृष्ट यदि 7वें गुण स्थान तक की यात्रा तुम आज करते हो तो कल तुम्हें अयोग्य के लिए बनने में भी समय, कम से कम आज यात्रा चालू तो करो, क्योंकि गुण स्थान का नाम ही प्रवृत्त गुण स्थान है। 6वां गुण स्थान कौन सा है? ऊंचा विषय हो गया नहीं, ये ज्यादा ऊंचा नहीं। 14 गुण स्थान तो सबको याद है ना। नहीं, गुण स्थान के नाम अपन देखो। 6वां गुण स्थान मुनिराज का होता है। किसका होता है? मुनिराज का 6वां गुण स्थान होता है सामयिक के समय, आहार के समय और दीक्षा के समय। 7वें गुण स्थान को स्पर्श करता है जीव और पुनः वापस 6वें में स्थापित हो जाता है। तो जो 7वां गुण स्थान है वो 6वें गुण स्थान की यात्रा है। यदि कम से कम आज आधी यात्रा तो कर लो, कल पुनः जब तुम्हें मनुष्य पर्याय मिलेगी तो 6वें गुण स्थान में स्थापित, तो 7वें गुण स्थान में स्थापित होने में तुम्हें ज्यादा समय। जैसे कोई किसी बच्ची के लिए रोटी बनाना सिखाना तो ज्यादा नहीं सिखाना पड़ता, एक बार बता दो वो जल्दी से, क्योंकि अभ्यास होता है भावों का। ऐसे संयम का अभ्यास बनाओ, साधना के अभ्यास बनाओ, जो तुम्हारे लिए अगले भाव में जब जाओ आगे जाकर के तुम्हें संस्कार जल्दी से उदय में आ जाए। और जब जल्दी से उदय में आएंगे तो कर्म क्षय भी जल्दी से करके सिद्धालय चले जाएंगे अपन। इसलिए प्रयास करो, जिन संबंधों से, जिन सहयोग से दुख की प्राप्ति होती है उन सहयोगों का बोलो
त्याग कर दिया। पीछे बैठे हैं सब लोग, चिंता नहीं करना, घर जाना है, रोटी खाना है तुम लोग को। इसलिए त्याग मतलब मन से त्याग करना। देखो चक्रवर्ती घर में रहता था, लेकिन घर में रहते हुए भी, वह राज्य में रहते हुए भी, महलों में रहते हुए भी उसे किसी भी तरह का राग नहीं था। उसे भीतर में भेद विज्ञान था। अपन लोग आज भेदभाव करते हैं, चक्रवर्ती भेद विज्ञान के साथ जीवन जीता था, और भेद विज्ञान के साथ में जीवन जीता था तो कर्म की निर्जरा करता था, और कर्म की निर्जरा के बल पर ही उसे केवल ज्ञान होने में समय नहीं लगा। इसलिए दुख संदोह भागितम शैलोगादि देहनम त्यजामीनम ततः सर्वम मनोवाक्काय कर्म भी, अर्थात यह जो संयोग है मन से, वचन से और काय से, क्या करो, इन कर्मों का भी मन से त्याग करो, वचन से त्याग करो और काय से त्याग करो। निश्चित ही एक दिन तुम दुख से छूट जाओगे, क्योंकि दुख से छूटने का उपाय है संबंधों का त्याग। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, परम पूज्य आचार्य भगवत पूज्यपा स्वामी की जय, सिद्ध सेवादा जी की जिरवाणी के ज्ञान से सूझे गोपालो, सुवाणी मस्तक रहो सदा दे तुम जो, हे जिरवाणी